हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। आपने जो इस बार जेई मेन से अप्रैल अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन किए हैं, अपन आज सारा उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, फिर आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं किसके कितने सही हैं। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में अपने ऑर्गेनिक के जेई मेंस के देखे थे, इस बार अपन इनऑर्गेनिक के देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन फिजिकल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन आप देखोगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, शेप का क्वेश्चन है, शेप का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कौन से चैप्टर से, इसका मतलब ये कौन से चैप्टर से, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है चैप्टर अपना चैप्टर है ये, अपना चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के हमेशा कम से कम दो या तीन क्वेश्चन तो जेईई मेंस के हर पेपर में आते ही हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ले लो, GOC1 ले लो, ये दो आप यूं मान के चलो 4-5 क्वेश्चन तो आपके बना ही देंगे ये। तो अब आप ध्यान देना, शेप ऑफ ICl3। तो शेप ऑफ ICl3 अगर अपन देखें, ICl3 का शेप अगर आप देखोगे तो आई में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, आई के आउटर मोस्ट में होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं हैविंग, आउटर मोस्ट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 3 Cl के साथ बॉन्ड बन गए, 3 Cl के साथ बॉन्ड, ये अपन 7 ऐसे लिख लेते हैं, ये 7 3 Cl के साथ बॉन्ड बन गए। तो भी अपने पास क्या बच गया, तो भी अपने पास इस एक को अपन इधर से हटा देते हैं, इधर से हटा देते हैं अपन। ठीक है, एक बार मैं वापस बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, ये अपना हो गया 7 आउटर मोस्ट में। ठीक है, 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, सराउंडिंग में Cl है, ये 3 Cl के साथ बॉन्ड बना लिए, 2 लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। तो अब इसका शेप बोल रहा है, तो इसका शेप होगा अपने पास कौन सा, इसका जो टाइप होगा, टाइप इसका कौन सा टाइप होगा, टाइप होगा AB3L2, AB3L2, AB3L2 पे कौन सा होता है ज्योमेट्री अपना, ट्राइगनल प्लेनर, ट्राइगनल बाइपिरामिडल, ट्राइगनल बाइपिरामिडल होता है। पर ये कौन सा होगा अपना, 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो अपने जो ज्योमेट्री होती है तो ट्राइगनल बाइपिरामिडल, पर जो शेप होगा इसका वो कैसा शेप होगा, इसका शेप होगा इस तरीके का, इसका शेप होगा टी शेप्ड। क्या होगा इसका शेप, टी शेप्ड होगा, टी शेप्ड। ठीक है, टी शेप्ड होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट अपन देखते हैं, Cl Br2 नेगेटिव, Cl को अगर अपन बोलें A, Br2 को बोलते हैं 2 सराउंडिंग एटम B2 और नेगेटिव। तो Cl के आउटर मोस्ट में भी कितने, Cl के आउटर मोस्ट में भी 7 होते हैं और एक नेगेटिव है, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, टोटल 8 हो गए, टोटल आउटर मोस्ट में 8 हो गए। 2 Br के साथ बना लिया, 2 Br के साथ बनाया, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी भाई, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, AB2L3, AB2L3। तो अब अपन बात करें AB2L3, तो AB2L3 पे जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है, AB2L3 पे जो शेप होगा अपना, 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये अपना ज्योमेट्री होगी। तो यानी ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग वो भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा द शेप ऑफ Cl Br2 पिरामिडल, पिरामिडल भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ये वाला होगा लीनियर, ये वाला होगा अपना, ये वाला स्क्वायर प्लेनर वाला अपना होगा कौन सा, टी शेप्ड। तो अपना क्या बोलेंगे अपन, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये गलत है। फिर बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। फिर अपन बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले वाले का शेप होना चाहिए था आपका ICl3 का टी शेप्ड, और दूसरे वाले का शेप होना चाहिए था आपका, कौन सा शेप होना चाहिए था, Cl Br2 नेगेटिव का लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, लीनियर। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें आप देखो, एसिड आपसे ऑर्गेनिक हो, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, हर जगह पूछते हैं, और ऑर्गेनिक, तीनों में पूछते हैं। बना लेंगे अपन। फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया अपन, फिनॉल कैसा बनता है, फिनॉल अपना बनता है ऐसा OH,
फिर अपना बनेगा पैरा बी, बी अपना बना लेंगे अपन, बी अपना बना लेंगे अपन पैरा नाइट्रोफिनॉल NO2, इथेनॉल सी अपना क्या है इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल, और डी है अपना पी मिथॉक्सीफिनॉल, पी मिथॉक्सीफिनॉल भी बना लेते हैं अपन, पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप और फिनॉल। अब इन चारों में अपन को एसिड का स्ट्रेंथ बताना है, चारों में अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो देखो एसिड, अच्छा एसिड किसको बोलते हैं, अच्छा एसिड होता है इजी रिमूवल, इजी रिमूवल ऑफ H+ हो रहा है तो वो अच्छा एसिड होगा, इजी रिमूवल ऑफ H+ हो रहा है तो अच्छा एसिड होगा। तो उसमें आप ध्यान देंगे भाई, उसमें आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अपना जो स्लोगन चलता है एसिड के लिए वो है स्टेबल, स्टेबल एनायन फॉर्म स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना स्टेबल एनायन होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। तो ये देखो ये आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखना आप रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेबल हो रहा है, ये भी रेजोनेंस के कारण हो रहा है, ये भी रेजोनेंस के कारण हो रहा है। तो सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा, सी अपना सबसे वीकेस्ट होगा, सबसे वीकेस्ट सी होगा। तो देखो इन दो में सबसे वीकेस्ट अपना सी दे रखा है, इन दो में सबसे वीकेस्ट अपना सी दे रखा है। फिर अपन बी अपना स्ट्रॉन्ग दे ही रखा है क्योंकि वो ये -M ग्रुप होता है, माइनस वाले ग्रुप एसिड को अगर कभी भी आपको ध्यान देना हो तो Ka एसिडिक स्ट्रेंथ -M -I के डायरेक्ट +M +I के इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा इसमें। फिर अपना सेकंड नंबर पे आएगा ये +M ग्रुप होता है, ये क्या होता है +M ग्रुप, तो ये भी वीक करेगा एसिड को, क्या करेगा ये भी वीक, ठीक है। तो अब अपना ऑर्डर क्या आएगा, सबसे बढ़िया हो गया अपना बी, फिर अपना फिनॉल, तो अपना आंसर होगा BADC, ये वाला आंसर होगा अपना। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अपना आंसर होगा। फिर आगे अपन देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। स्टेबिलिटी, तो जब भी अल्कीन आ जाए तो आपको स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है अपने पास, यहाँ पर अपने पास है अल्फा 6 अल्फा एच है अपने, यहाँ पे कितने अल्फा एच है 6 अल्फा एच है, ठीक है। फिर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे कितने अल्फा एच, अल्फा एच कैसे काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से पहले वाले कार्बन पे जितने एच होते हैं उसको अल्फा एच बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हो गए अपने, यहाँ पे अपने 12 अल्फा एच हो गए, यहाँ पे अपने कितने अल्फा एच हो गए, यहाँ पे 9 अल्फा एच हो गए, यहाँ पे कितने हो गए अपने 3 अल्फा एच हो गए, ठीक है। अब अपन लगा लेंगे स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर अल्फा एच, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर स्टेबिलिटी, तो 12, तो अपना हो गया बी पहले, तो बी, फिर अपना हो जाएगा सी, फिर अपना हो जाएगा, तो सेकंड विल बी आवर आंसर, सेकंड अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि आप अल्फा एच काउंट करो, अल्फा एच जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। फिर अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which set among the following has the character of oxide, character of oxide, सेम कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बताना है अपन को। ऑक्साइड के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं आप ध्यान दो, पहला हो सकता है अपना बेसिक, एक हो सकता है अपना एसिडिक, एक हो सकता है अपना न्यूट्रल, एक हो सकता है अपना न्यूट्रल के बाद अपना हो सकता है भाई एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये तीन, ये चार अपने क्या हो सकते हैं, नेचर हो सकते हैं ऑक्साइड के। तो अपन ध्यान दे भाई, अपन ध्यान देते हैं कि अपना सेम कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, तो अपन अगर ध्यान दें तो जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ये होता है लेस ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाले लेस ऑक्सीडेशन नंबर, ये हाई ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ये अपना होगा भाई हाई ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ये अपना ध्यान दो आप, ये होते हैं न्यूट्रल में अपने पास CO NO N2O, फिर अपने पास एम्फोटेरिक में हो गए अपने पास ये एलिमेंट्स, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, कोई डिफरेंट में होता है, कोई डिफरेंट में होता है। और ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ये अपने अलग अलग ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये +3 में होता है,
ये 5 में होता है, ऐसे अपना ये 3 में होता है, ये वाला अपना आर्सेनिक +3 में होता है, पीबी, पीबी भी अपना होता है लास्ट में, पीबी वो दोनों में होता है, पीबी वाला दोनों में होता है, ठीक है। तो अपना भाई अगर अपन देखें तो ये वाले दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, तो सेम कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड में अपना क्या हो गया, सी और N2 दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। बाकी सब में ये देखो आप यहाँ एम्फोटेरिक आ रहा है, एम्फोटेरिक आ रहा है, ये एसिडिक होता है, सब में डिफरेंट डिफरेंट है, ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, क्रोमियम +3 वो न्यूट्रल आ गया। तो अपन को ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो ये अपने कौन से हो गए भाई, ये अपने हो गए सेम ऑक्साइड हो गए, सेम ऑक्साइड। फिर अपन को अगला क्वेश्चन बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सम इंटीजर में क्वेश्चन था, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सब में अपन को काउंट करना है, ठीक है। तो अपन एक एक करके काउंट कर लेंगे। ऑक्टाहेड्रल में अपन को बोला है, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज को कैसे बनाते हैं, उसमें आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, T2G और EG, ये तीन क्या हो गए भाई अपने, ये तीन हो गए अपने T2G और ये अपना हो गया EG, ठीक है। तो भाई ध्यान देते हैं, लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यूज कर रहे हैं, पर D3 है तो कोई दिक्कत है नहीं, D3 के लिए, फॉर D3 के लिए कर रहे हैं अपन लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या होता है, लो स्पिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपन यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड हो गए अपने, कितने अनपेयर्ड हो गए, तीनों के तीन अपने अनपेयर्ड है, तीनों के तीन अपने अनपेयर्ड है। अब D5 को अगर अपन यूज करें, D5 को यूज करते हैं, D5 को लो स्पिन यानी उसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज कर रहे हैं, क्योंकि लो स्पिन है, तो लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करेंगे। तो वापिस से अपन बनाते हैं T2G EG, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेंगे और D5 है तो पहले 1 2 3 4 5 पेयरिंग करानी पड़ेगी। व्हाट, पेयरिंग अपन को करानी पड़ेगी, पेयरिंग अपन को करानी पड़ेगी। तो उसमें ध्यान देना, आप अनपेयर्ड कितना बचेगा, यहाँ पे n = 3 था अनपेयर्ड, यहाँ पे n = 1 होगा। D7 इसी में अपन फर्दर नहीं बना सकते क्योंकि हाई स्पिन यूज कर रहे हैं ना, हाई स्पिन, D7 में हाई स्पिन, हाई स्पिन में ध्यान देना, हाई स्पिन का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में ध्यान देना, वीक फील्ड लिगेंड में अपने पास अपन को पहले T2G को फुल करना पड़ेगा, फिर अपन को EG को। तो T2G 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। और D6 में अपन करें, D6 में भी क्या है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन, फिर अपने पास है वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर ये हो गया अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसमें नो पेयरिंग, पेयरिंग इसमें नो पेयरिंग। तो फिर इसको बनाएंगे अपन, तो आप ध्यान देना, इसको जब आप बनाओगे T2G EG में, T2G EG में बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अब इन सबको टोटल कर लो, आप टोटल कर लो, 3 4 4 + 4 8 11, टोटल कितने आ गए 11। तो इसका आंसर हो जाता, इसका आंसर हो जाता 11 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास टोटल बचेंगे। जब वी अपन ये सब चारों चेक करेंगे तो अपने पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी है 11, ठीक है। तो आप देख लो पूरा प्रोसीजर से, लो स्पिन होता है जब अपने पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्पिन होता है जब अपने पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब एमओटी का क्वेश्चन हर बार आता है, एमओटी का क्वेश्चन तो हर बार ही आता है, एमओटी का क्वेश्चन है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्स होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो अपन को निकालना इन स्पीसीज का, तो अपन के पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक में क्या बताते हैं भाई कि अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन सम, टोटल इलेक्ट्रॉन सम 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 15 है। बाकी अगर आपको पूरा मेथड करना है तो एमओटी वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें पूरा है,
2.5, फिर 16 है तो 0.5 कम करते जाओ, 2.0, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1.0, 19 है तो 0.5, 20 है तो 0.0, 13 है, ऊपर भी 0.5 को अपन क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, तो 2.5, 12 है तो अपने पास हो जाएगा भाई 2.0, 11 है 1.5, 10 है तो 1, 9 है तो 0.5, 8 है तो 0। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं। अपने पास इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक ही इसमें एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है वो है CO प्लस का। CO प्लस का होना चाहिए था क्या, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं -1, टोटल इलेक्ट्रॉन सम करोगे तो 13 होना चाहिए था आपका, 2.5 पर होता है कितना, 3.5। तो ये आप थोड़ा याद रखें, ये एक एक्सेप्शन होता है भाई, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में। ठीक है, CO प्लस का अपन देखें यहाँ पर, तो एक बार अपन सबका निकाल के देख लेते हैं। CO प्लस का आएगा अपने पास, टोटल हो गया 8 इंटू 2, और प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा 1, प्लस है तो नेगेटिव करना पड़ेगा 1, तो 8 इंटू 6 नहीं होगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 था ना, 2 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो 16 मतलब 15, 15 मतलब 2.5। फिर अपन O2 को देखें, 8 इंटू 2 तो 16, 16 पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.0। O2 नेगेटिव को देखें तो 8 इंटू 2 प्लस 1, 17 पे, 17 पे होगा अपना कितना, 17 पे होगा 1.5, 17 पे आप देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, 17 पे यहाँ पे 1.5। ठीक है, 16 पे यहाँ पे देख लो आप कितना हो रहा है 2, 15 पे यहाँ देख लो कितना हो रहा है, और अपना लास्ट है O2 नेगेटिव, तो 8 इंटू 2 प्लस 2 तो 18 पे हो जाएगा अपना 1, तो 18 पे आप देख लो अपना कितना हो जाएगा 1। अब आप ध्यान दो, बॉन्ड, ये तो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकला है तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स चलेगा, तो मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा O2 नेगेटिव का, फिर नेगेटिव, आई थिंक ये आंसर है, थर्ड वाला आंसर होगा अपन, O2 2 नेगेटिव, फिर 8 इंटू 2 ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर फाइनली अपना वो वाला हो गया। ठीक है, तो अपना जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो फिर ये कम होता जाएगा। ठीक है, ये उल्टा चलते हैं, इनवर्स चलते हैं दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है किसके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड के इनवर्स होती है। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा इसलिए एनर्जी बढ़ती है, पेयरिंग होगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, पेयरिंग होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। अपन ने पास 4 लिगेंड है CN, फिर अपने पास है यहाँ पर FNH3EN। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता होना चाहिए किस लिगेंड का स्ट्रेंथ कितना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें सब में CN, फिर अपना होता है EN, फिर अपना होता है कौन, अमोनिया NH3, फिर अपना होता है F, फिर अपना होता है F। ठीक है, देखो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के लिए ट्रिक है अपना, सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कार्बन डोनर, फिर होता है अपने पास नाइट्रोजन डोनर, फिर अपने पास होता है ऑक्सीजन डोनर, और फिर होता है अपने पास यहाँ पर हेलोजन, ठीक है, हेलोजन X लिख लो या फिर X लिख लो या ब्रैकेट में पूरा हेलोजन लिख लो। ठीक है, अब आप ध्यान देना, यहाँ कार्बन डोनर है, इसमें N डोनर होता है, यहाँ भी N डोनर है, और यहाँ F है, हेलोजन है। ठीक है, तो अपना जो हो गया सबसे अच्छा जो एनर्जी होगा सबसे ज्यादा वो होगा CrCN का, A का सबसे ज्यादा है, तो A एक तो 3 में आ रहा है और एक सेकंड में आ रहा है, फिर जो अपना सेकंड है वो अपना D होना चाहिए, D होगा तो अपना ये थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड अपना आंसर होगा, फिर C होगा अपना, क्योंकि और जो सबसे पुअरेस्ट लिगेंड है वो है F,
वो चला गया अपने लास्ट में, वो चला गया अपने लास्ट में, ठीक है, वो चला गया अपने लास्ट में। तो ये अपना ऑर्डर, अगर आप इसको कॉपी कर लोगे तो बहुत इजीली देख लो। अगर आपको सारे फैक्ट पता है तो आप कितना इजीली सारे क्वेश्चन बना सकते हैं जेईई मेंस के। अगर नहीं पता तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लें, उसके बाद बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो इजीली आप ये सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। कंपेयर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, तो ये फिजिकल का क्वेश्चन मान लो या फिर क्वांटम नंबर्स का मान लो, ठीक है। तो इसमें अपन को बताना है, एनर्जी को करना है, तो एनर्जी के लिए अपन को ये दोनों ही मेन है। दोनों एनर्जी के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, फॉर एनर्जी अपन को करना पड़ता है n+l, n+l रूल फॉलो कराना पड़ता है। n अपना क्या होता है, n अपना शेल का और l अपना ऑर्बिटल का। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, s के लिए ये होगा s, ये होगा p, ये होगा d, ये होगा सबशेल d। तो अपना पहला वाला है 3s, फिर है 3p, फिर अपना है 4d, फिर अपना हो गया कौन 3d, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन n+l देखें, 3s के लिए अपन n+l देखें तो इसके लिए n हो गया 3, s हो गया 0, तो ओवरऑल क्या उतना हो गया अपना 3। फिर अपन देखें भाई ये अपना हो गया a, b के लिए अगर अपन देखें 3p है तो 3 + 1, तो ओवरऑल अपना कितना हो गया, ओवरऑल अपना हो गया 1। c के लिए अगर अपन देखें 4d, तो 4 + 2, तो अपना कितना हो गया 6, 4 + 2। और d वाला देखें अपन n+l, तो फिर देखें तो अपन 3d, तो 3 + 2 5। तो ध्यान देना n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो भाई अपन ने सब अलग अलग, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 4d की, सबसे ज्यादा होगी 4d यानी c की। तो c किस में, c यहाँ पे भी c आ रहा है, यहाँ पे भी c आ रहा है। नेक्स्ट अपना होगा 5, ये वाला d वाला, तो इसमें d आ रहा है, तो ये वाला अपना आंसर होगा। फिर b अपना होगा क्योंकि उसमें देखो आप, तो ये, तो अपना जो आंसर होगा वो होना था c, d, b और a। ये अपना आंसर होगा, c d b अपना आंसर होगा, ठीक है। ये अपना आंसर होगा फॉर एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सेम सॉल्यूशन में अपना अगला क्वेश्चन क्या, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है 0.1 मोलारिटी, मतलब सेम सॉल्यूशन में। तो देखो ये दोनों हैं अपने, ये दोनों हैं अपने इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, और वो है अपना ऑर्गेनिक एसिड। तो हमेशा ध्यान देना इनऑर्गेनिक एसिड्स ग्रेटर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक के एसिड हमेशा ग्रेटर होते हैं ऑर्गेनिक से। तो हमेशा एक बात तो पक्की हो गई कि बी और सी ज्यादा होगा ए से। अब इन दोनों में ध्यान देना, इसमें अपना जो ऑर्डर होता है एसिड का H3PO2 ज्यादा होता है, फिर H3PO3 ज्यादा होता है, फिर जो अपना होता है H3PO4, H3PO4। तो अब आप ध्यान देना जो सबसे हो गया ये, फिर ये, तो अपने पास ये है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर सबसे बढ़िया हो गया अपना बी, फिर सी, फिर ए। तो अपना आंसर क्या होगा बी सी ए। तो अपन वो मैच करा लेंगे अपना आंसर, अपना आंसर मैच करा लेंगे, बी सी ए कर लेंगे, बी सी ए, बी सी ए कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, हमेशा ध्यान दे अपना। फिर अपन अगला करेंगे, हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताना है ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसमें ध्यान देते हैं अपन एक एक करके sp3d। तो BrF5 को ले लेते हैं अपन, BrF5। तो BrF5 में आप ध्यान देंगे ये बनेगा अपना AB5 और एक L, एक लोन पेयर बचेगा इसके आउटर में, इसके आउटर में एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि Br जो होता है वो टोटल बनाता है 7, और 7 में से होते हैं अपने पास, 7 में होते हैं अपने पास, 7 में अपने पास होता है, वापिस बना देता हूँ, Br जो बनाता है वो 7 बनाता है। 7 में अपने पास होते हैं 5 F के साथ बना लिया, 5 F के साथ बना लिया, तो एक लोन पेयर बच गया AB5L। तो टोटल अपने पास सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 5 + 1 तो 6, 6 पे इसका होगा अपना sp3
D2, 6 पे इसका अपना होगा sp3 D2, तो ये वाला नहीं होगा। फिर Xg F5 नेगेटिव, तो इसके हो गए 9, 9 बना लिए, 9 बना लिए, 9 बना लिए, तो फिर ये हो गया F F F F F, तो ये हो गया AB5L2, AB5L2, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा अपना sp3D3। फिर अगला अपना आ जाता है ICl2 नेगेटिव, तो ICl2 नेगेटिव में अपने पास होगा AB2L3, तो ये अपना sp3 हो जाएगा 5। आपको मैं बात बताऊं, ये होता है 2 पे होता है sp, 3 पे होता है sp2, 4 पे होता है sp3, 5 पे होता है sp3D, 6 पे होता है sp3D2, और 7 पे अपना होता है sp3D3। ठीक है, sp3D3, तो यहाँ पे अपने हो गए थे ये 6, यहाँ पे अपने हो गए थे 7, यहाँ पे अपने हो गई 5। फिर अगले में ध्यान देते हैं ICl4 नेगेटिव, तो AB4L2 का इसका ज्योमेट्री बनेगा, AB4L2 का, तो AB4L2 में हो गया 6, तो ये भी नहीं होगा, बस अभी तक एक ही। फिर SF4 में आ जाते हैं अपन, S के आउटर में 6 होते हैं, तो AB4L, तो ये अपना 5 होगा, तो ये भी sp3D बनाएगा। फिर अपना हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव में अपना होगा NH4 AB4 का ही ज्योमेट्री होगा, जो कि sp3 होगा, तो ये नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर अपने पास हो गया ClF3, तो ये बनेगा AB3L2, तो ये बनाएगा sp3D। Xgf2 में होगा अपने पास AB2, लोन पर 3 बचेंगे, जिनॉन पर तो फिर sp3D। फिर इसके बाद AX, तो AB4L2, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने पास कौन कौन से हो गए अपन देख लेते हैं भाई। एक अपने पास हो गया ये, फिर अपने पास हो गया एक ये, और एक अपने पास हो गया बेटा ये वाला। तो अपना आंसर हो गया इंटीजर में, अपना आंसर हो जाएगा 4, अपना आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे मैंने बना दिए सारे, सबके मैंने यहाँ पे बना दिया, आप कैसे टाइप बना दो पहले, फिर उसके बाद चेक कर सकते हो। फिर अपना बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है FCl Bri, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वो बता रखा है, जो चूंकि ये यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि ड्यू टू HF का ज़्यादा हो जाता है, फिर ड्यू टू H बॉन्डिंग हो जाती है, तो ड्यू टू H बॉन्डिंग HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट में अपना होता है बेटा ऑर्डर HI का ज़्यादा, फिर HF, फिर HBr, और फिर HF तो आएगा ना HCl। ठीक है, HCl, तो अपना जो ऑर्डर, ये पहला वाला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये भी अपना गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट जो अपना स्टेटमेंट है मेल्टिंग पॉइंट का, वो भी गलत है, HI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, HI का। ठीक है, तो फिर ये भी गलत है, तो स्टेटमेंट अपन चेक करेंगे, स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो गलत हो ही गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इसमें अपन को देखना पड़ेगा 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट, तो इसमें अपना ऑप्शन आएगा, ये भी नहीं है, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट आएगा अपना, क्या आएगा, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। अपन को मैच द कॉलम कराना है, ये भी अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो MN को कर लेते हैं अपन। MN में ध्यान दें, MN क्या होता है अपना 25 नंबर, 25 पे आर्गन, आर्गन के बाद क्या होता है अपना 4s2 3d5, बोला है +2 में भी लाओ, तो ये लाओ, तो D में 5,
तो डी में 5 अनपेड कितने हो गए अपने पास, अनपेड हो गए 5, अनपेड कितने हो गए, अनपेड हो गए 5, अनपेड 5 हो गए तो रूट अपन को म्यू निकालना है, बोर्स मैग्नेट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपना निकलेगा n+2, तो n अपना हो गया कितना 5, 5 + 2 यानी रूट 35, तो इसका आ जाएगा रूट ये। फिर अपन निकालेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट अपना आता है CO, CO का आप जानते हो ही सही, CO अपना होता है 27, 27 पे होता है आर्गन, आर्गन पे कर देंगे अपन 4s2 3d7, 4s2 3d7 करोगे आप तो इसमें ध्यान देना 4s2 3d7 करोगे प्लस 2, तो ये 2 हट गया, 2 हट गया तो भाई d7 बना लेंगे, d7 अगर अपन बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड 3 हो गए तो 3, 3 + 2 तो अपना आ जाएगा कितना, अपना आ जाएगा 50, रूट 50। तो अपन देखें एक बार ट्राई करते हैं कि इन दो ऑप्शन से भी अपना बना सकते हैं क्या अपन। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा अपना Q, फर्स्ट का Q वैसे एक से भी हो रहा था, सेकंड का R, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, फर्स्ट से भी अपन चेक कर सकते हैं। अपन को पूरा क्वेश्चन भी नहीं करना, अपना टाइम बचेगा अगर आप शुरू में ही अपना आंसर चेक कर लोगे, तो इवन मेरे को MN में ही चेक कर लेना चाहिए था, ठीक है। इफ n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर of electron in the equatorial position of the most stable structure of ClF3, तो ClF3, तो ClF3 में अगर आप ध्यान दो तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने बचेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर बचेंगे इसके अंदर, Cl में होते हैं कितने, Cl में अब हो गए अपने यहाँ पर 7 और F3 आ गया, तो बचेंगे लोन पे 2 लोन पेयर अपने पास Cl पे बच जाएंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर अपने पास बच जाएंगे, है ना। अब पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो जब आप V को बनाओगे, V अपना होता है 23, 23 पे आर्गन, आर्गन पे आप ध्यान दोगे 4s2 3d3, अब अपन को 3 निकालना है प्लस 3 करना है तो 2 1, तो इसमें भी अनपेयर्ड कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे क्योंकि -1 हो जाएगा 2, तो 2 बच गए, तो डी में 2 करोगे तो आप 2, ठीक है। Ti+3 में भी कर लेते हैं, Ti+3 को करें तो ये आर्गन, फिर 4s2 3d2 होता है नॉर्मल, +3 करना है तो 2 ये निकालना पड़ेगा 1, तो अनपेयर्ड हो गया 1, इसमें अनपेयर्ड हो गया 2, इसमें हो गया अनपेयर्ड 1। कॉपर के अंदर आपको पता है कॉपर में कितना होता है, कॉपर में होता है आर्गन, आर्गन के बाद 29 होता है, 4s1 3d10 होता है, अपन को कितना करना है +2 करना है, तो ये यहाँ से 1 निकालेंगे, 1 यहाँ से 9, 9 करोगे तो अनपेयर्ड कितना बचेगा 1, अनपेयर्ड कितना बचेगा, यहाँ पे 9 करते जाओ, 9 कर लो तो अनपेयर्ड कितना बचेगा 1, तो ये भी नहीं होगा अनपेयर्ड 1। Ni+2 को ले लेते हैं अपन, Ni+2, Ni+2 में ध्यान देंगे अपन, Ni क्या होता है अपना 28, तो आर्गन, आर्गन में अपना ध्यान देंगे अपन 4s2 3d, 4s2 3d अपना हो जाएगा 8, +2 कर लें तो ये 2 निकाल देंगे, 8 को फिल कर देंगे, 8 को जब आप फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8, तो 2 बचेगा, n = 2 बचेगा, और टाइटेनियम में भी 1 = 2 बचेगा। जब ये देखो टाइटेनियम में +2 करोगे, +2 करोगे तो यही 2 बचेंगे, ये 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, फिर अपना D, A D, फिर अपना क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर में एक हो जाएगा A, फिर होगा अपने पास D, और एक हो जाएगा अपने पास E, ADE अपना आंसर हो जाएगा, ADE अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हैवी होता है इसका मतलब, सही है स्टेटमेंट, राइट। फिर TB आपको पता है +4, सीरियम +4, तो कॉमन
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट +3 +3 हो गया। तो ये दोनों जाना चाहते हैं किसमें, सीरियम +3 में, और टीबी भी जाना चाहता है +3 में। तो खुद का होगा रिडक्शन, रिडक्शन हुआ तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो ये भी सही है, ऑक्सीडेंट हो गए। फिर वाई बी या ट्रीबियम 2+, फिर यूरोपियम 2+, तो ये सब जाना चाहेंगे इसमें, तो इनका होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो अब आप ध्यान दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। क्योंकि ये भी जाना चाहेगा +3 में तो रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो भी जाना चाहेगा +2 +3 में, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सेल्फ गेट रिड्यूस्ड एंड डू अदर ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का, तो देखो आप CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, इनवर्स होती है वीक फील्ड लिगेंड। तो इन तीनों में देखें तो EN स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। H2O नोट, एक नोट ध्यान देना, CO +2 +3 H2O वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, तो पहले C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, CBA अपना आंसर हो जाएगा। ये वर्क एज अ +3 है तो CO2 वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, SF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, SF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, तो अपन ये कर लेते हैं SF4 यहाँ पर है, तो अपना देख लेते हैं आइसोस्ट्रक्चरल, तो इसका बनेगा AB4L का, AB4L का, फिर ज्योमेट्री बनेगा एक लोन पर, फिर इसके बाद XeO2F2, तो इसका भी बनेगा, अपने पास 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर यहाँ पर तो इसका बन जाएगा AB4L, AB4L, तो ये भी AB4L का बनेगा, ये बनेगा AB4 का, ये बनेगा AB4L का, और ये वाला बनेगा अपना I के आउटर में होता है 7, फिर ये प्लस कर दिया तो 4 हो गया, तो अपना रह गया कितना, प्लस करने पे ये दोनों हट गए, तो अपना हो जाएगा 4, तो ये भी AB4L का बनेगा। और BrF4 नेगेटिव, BrF4 नेगेटिव में ध्यान देंगे अपन, Br में बनेगा, Br के टोटल होते हैं अपने 7 और 1 8 हो जाएंगे, ये नेगेटिव ऐड करके F F F और F, तो ये नहीं बनेगा, 1 और 3 इसका आंसर होगा, तो ये सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए, इनऑर्गेनिक में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बतानी है अपन को, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर देखो आप, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल ही लोगे, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 40, इलेक्ट्रॉन सम कितना होता है, इलेक्ट्रॉन सम होता है 14, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो वो सबसे ज्यादा N2 का ही होता है। फिर O2 में अपने पास होते हैं, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो 16 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, बाकी इन सबके बॉन्ड ऑर्डर होंगे 1 में, इनके होंगे 1 में। तो अब अपन ध्यान देंगे भाई, सबसे पहले तो N2 आएगा ही आएगा, फिर O2 आएगा ही आएगा। अब बाकियों में आप ध्यान दोगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर होता है Cl2, फिर होता है अपना Br2, फिर होता है अपना F2, और फिर होता है अपना I2। तो अब आप ध्यान दोगे ऑर्डर में अपना ये हो जाएगा, फिर इसके बाद अपना जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2, ठीक है, I2। तो अपना जो ऑर्डर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना जो आंसर है वो है अपना आंसर थर्ड वन, थर्ड वन अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड वन अपना किसके लिए आंसर हो जाएगा,
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, ठीक है। विच ऑप्शन है एसिडिक, एसिडिक बताना है, बेसिक बताना है, एम्फोटेरिक बताना है और न्यूट्रल बताना है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो एसिडिक होता है, जो एसिडिक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर के। बेसिक जो होता है वो इनवर्स होता है किसके, हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर के। न्यूट्रल में अपने पास, न्यूट्रल में अपने पास है ही सही, न्यूट्रल में अपने पास तीन होते हैं, CO, N2O और NO। और फिर अपने पास क्या बताना है अपन को, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में अपने पास ये एलिमेंट होते हैं ZN, BE, AL, PB, ये सारे होते हैं। और ये कुछ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, कुछ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो अपन देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं इसमें। तो अपना सबसे पहले अपन को एसिडिक बताना है। तो एसिडिक अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये बेसिक होगा, ये वाला +4 होगा, तो एसिडिक अपना यही होगा, ठीक है। +3 में आर्सेनिक एम्फोटेरिक होता है, तो ये भी एम्फोटेरिक ही होगा। तो ये अपना सेकंड हो जाएगा आंसर। सेकंड क्या आंसर हो जाएगा, ये एसिड हो गया, ये बेसिक हो जाएगा सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला अपना एम्फोटेरिक हो जाएगा, और फिर अपना ये न्यूट्रल में आता है। न्यूट्रल में आपके पास तीन होते हैं, कौन से तीन है, CO, N2O और NO, CO, N2O और NO, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक का, रिएक्टिविटी ऑफ SN1। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 में वापिस से ध्यान दो आप, रिएक्टिविटी ये अपन ने ऑर्गेनिक में बहुत किया है, ऑफ SN1। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 में ध्यान देना, अपन जो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्ट होती है। तो उसमें आप पहला देखना भाई, अपने पास क्या क्या है, C6H5 मीन्स होती है रिंग, फिर है अपने पास कार्बन लग रहा है, एक CH3 लग रहा है, और फिर एक और ये रिंग है, और फिर यहाँ पे Br लग रहा है, ठीक है। इसको अपन ए बोल लेते हैं, बी अपन बोलते हैं C6, इसको बी उन्होंने बोल रखा है इसको, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ Br है, और C उन्होंने बोल रखा है अपन को किसको, C उन्होंने बोल रखा है अपने लिए ये थर्ड वाला अपना C है। C में अपन को बोल रखा है किसको, अपने लिए बोल रखा है उन्होंने यहाँ पर एक रिंग, एक और रिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अपना क्या आना था भाई, यहाँ पे अपना Br आएगा, है ना। तो अब आप कार्बोकेटाइन बना लो, Br को निकाल के क्या कर लो, ये सारे Br जो हैं, इन सारे Br को निकालो और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो, ठीक है। कार्बोकेटाइन बना लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो कौन सा पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। यहाँ पे देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजो भी हो रहा है, प्लस 3 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन भी है। यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, रेजो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, वो भी थोड़ा कम, है ना। तो अपना जो आंसर होगा सबसे पहले होगा ए, सबसे बढ़िया होगा ए। C, B अब अपन मैच कर लेंगे, ए वाला सबसे बढ़िया है तो ए, फिर तो फर्स्ट ही अपना सेकंड अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, सेकंड में ये सबसे पहले ये वाला है, फिर अपना सेकंड वाला यहाँ पर है, थर्ड वाला। तो अपना जो आंसर होगा रिएक्टिविटी ऑफ SN1, तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 का आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 का आंसर हो जाएगा 2, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है वैसा। फिर अपन को बतानी है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप ध्यान दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर CO का जो होता है हाईएस्ट होता है, CO का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होता है, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 3, बस इससे ज्यादा एक का ही होता है CO प्लस का। CO प्लस का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, और CO का अपना बॉन्ड ऑर्डर कितना है, CO का अपना बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो इससे ज्यादा बस CO प्लस का ही होता है। तो इसमें तो अपन बहुत इजीली बता देंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अपना B का होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अपना किसका होगा, B का होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अपना B का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर अगर अपन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन,
दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एनआई इन अ थ्री कॉम्प्लेक्स, थ्री कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन अपन को बताना है, ठीक है। तो पहला अपन चालू करते हैं NiCO, NiCO4। CO आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये अपना क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो Na जो होता है वो क्या होता है, पेयरिंग जब होती है तो Na जो होता है अपना +2 में Na, तो अभी यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे 0, तो Na 0 में क्या होगा, Na 0 हो गया। तो फिर अपना होगा Na जो होता है 28 नंबर होता है, आर्गन आता है। आर्गन के बाद आएगा 3D को मैं पहले लिख रहा हूँ, 3D8 4s2, 3D8 4s2, तो D को बना लो आप। D को जब आप बनाओगे तो ऐसे D के ऑर्बिटल आपको बनाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फिल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फिल, यू हैव टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर फिलिंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स here S is also having 2 electrons. Now we have fully vacant 4p and 4d, fully vacant 4p and 4d, so we can make 4p and 4d but do not fill any electron in it. Okay, now see here, because of the strong field ligand, so you have to do pairing, you have to do pairing, then give one this one and this one. Now what is the final situation, what is the final situation, we have like this, all 5 fully, then you have to use 4 orbitals, 4 orbitals, so one for S, then these 3, one for S and these 3, so this one is for S, P, 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 so the hybridization for this one is sp3, sp3. Okay, now second one is what, second one is NiNH3 6, NiNH3 6 having +2. Now note one note you have to remember. What is the note? Note क्या है, note अपना ये है कि Ni+2 having coordination number which is this one 6, all ligands behave as a weak field ligand. Weak field ligand means no pairing, then the hybridization is, then the hybridization क्या होगा, hybridization होगा sp3d2, sp3d2. now answer must be between these two, B और C के बीच में ही आंसर होगा. now we can check final, this is the strong field ligand, this is the strong field ligand, and having Ni is having third one, we are checking for which one, we are checking for NiCN, NiCN4 -2, -2 means Ni is having +2 charge, then what is happening, +2 charge, then we have अपन को ये जो अपना 3D है, 3D8 4s0, then 1 2 3 4 5 6 7 8, I think 8, this one is 8. Okay, this one is 8. अब अपन को पेयरिंग यहाँ पे करानी पड़ेगी, पेयरिंग यहाँ पे करानी पड़ेगी, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ये भी फाइनली अपना क्या होगा, ये भी फाइनली अपना वीक है, ये भी फाइनली अपना क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, फाइनली अपना क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, फाइनली वेकेंट हो जाएगा। तो फिर अपन करेंगे भाई एस, अपन क्या करेंगे भाई, पहले आ जाएगा अपना डी, फिर आ जाएगा अपना एस, फिर आ जाएगा पी के 2, 4p के 2, तो DsP2 इज दी, तो थर्ड वन इज दी आंसर, क्या हो जाएगा, थर्ड अपना आंसर हो जाएगा, तो थर्ड में अपना क्या हो जाएगा, पहले वाले का इसका आ जाएगा बेटा अपना sp3, इसका आएगा sp3d2, और इस वाले का आ जाएगा अपना क्या, इस वाले का आ जाएगा DsP2, ठीक है, DsP2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ionization energy of extreme left, this is the left, this one is left, तो
IP basically this direction increases. So this direction IP is for this direction lowest, because IP for this direction highest. Okay. Now energy of extreme left and electronegativity. Same with electronegativity, same with extreme right, but this is the left, this is the right. So right electronegativity also increases, so electronegativity here highest. Now the answer is, now the trend, what is the trend, इधर लोएस्ट है उधर हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और सेम विद आईपी, तो अपना आंसर हो जाएगा ए, लोएस्ट एंड हाईएस्ट हो जाएगा। जेई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो अब आप जेई के, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अच्छी रैंक से पास होगे। कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ एक्स वाई एंड जेड, तो भाई अपन को एक्स वाई जेड में बताना, तो आप ध्यान दो यहाँ पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस के भी चांसेस है, यहाँ पर चांसेस हैं, तो सबसे तो यहाँ पे कोई नो रेजोनेंस, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट मींस सबसे बढ़िया तो अपना किसका हो गया, सबसे बढ़िया अपना हो जाएगा जेड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर जेड के बाद अपना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड पहले से भी आ रहा है, तो फिर अपना हो जाएगा जेड के बाद अपना हो जाएगा वाई, और फिर अपना हो जाएगा क्या, अपना हो जाएगा एक्स, जेड वाई एक्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अपना आंसर होगा वह अपना आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा आंसर होगा अपना, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ, तो अपन ऐसे अपन क्या करेंगे, अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिजिकल का क्वेश्चन आ गया, तो इफ कंपाउंड है 69 मतलब 70% क्या होना चाहिए, 70% अपना Fe, बाकी तो अब अपन निकाल लेते हैं। Fe का जो वेट होता है, वो 56 होता है, ऑक्सीजन का अपना 16 होता है, तो वह आप ध्यान दो 56 को कर लो पहले के लिए, ए के लिए करो Fe3O4, तो Fe को अपन को करना पड़ेगा 56 इंटू 3 और 16 इंटू 4, तो 56 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 56 को 3 से करेंगे तो 18 एंड कितना आ जाएगा भाई, अपने पास आ जाएगा 168 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 64, ये आ जाएगा अपना 64। तो अब कंपैरिजन में अपन को करना है भाई किस में कितना हो गया, तो किस में कितना होगा, तो आप ध्यान दो 168 और 64, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 64, यहाँ पे ऐड कर लो 12 को करोगे आप 12 1 तो 13 और 232 का 70% अगर अपन निकाले, 232 का 70% अगर अपन निकाले तो कितना आएगा, तो ये आएगा अपना, ये कितना आएगा, तो 230 ले लो तकरीबन, तो ये कितना आ जाएगा 23 को 7 से कर लो, 23 को 7 से करो 1, फिर आएगा अपना 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना तकरीबन, और फिर अपन सेकंड कर लेंगे, सेकंड वाला वी वाला कर लेंगे, Fe2O3 को अगर अपन देखें, तो Fe2O3 को अगर अपन देखें तो उसमें कंपाउंड हैज Fe, रेस्ट इज ऑक्सीजन। एम्पेरिकल फार्मूला बताना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला जो अपना बनेगा वो कौन सा बनेगा, मिनिमम में अपना ये वाला बनेगा। इसमें आप देखो Fe2O3 है, Fe2O3, तो Fe का होता है 56 इंटू 2 करो, 56 इंटू 2 करो, सो 56 इंटू कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ेगा, 2 करेंगे तो अपन कितना, और प्लस 16 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये अपन करें तो अपना कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा 12 के बाद 10 प्लस 48, तो ये ओवरऑल अपना कितना हो जाएगा, 48 करोगे 160 का 70%,
160 का 70% कितना होगा? 160 का 17% होगा 7, 42, 4, 4, 7, 4 एंड 7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला अपना देख लो, उसमें 70% अपना क्या हो रहा है? 70% अपना क्या हो रहा है? आयरन हो रहा है। थोड़ा इसमें फिजिकल मैथ लगेगी, तो वो थोड़ी सी बेसिक से आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंसीडर द डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन फॉलोड पेयर। तो अपन को देखना भाई किसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेम आएगा, ठीक है। तो अपन ध्यान देते हैं SO3, SO3 में अपना जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अपना जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, अपना जो बनेगा वो ऐसा बनेगा SO3 में, ठीक है। पर CO3 में, पर यहाँ अपने पास एक लोन पेयर भी है, यहाँ अपने पास क्या है? एक लोन पेयर की भी है। पर यहाँ पर अपने पास लोन पेयर, यहाँ पर अपने पास जो है लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ये दोनों का सेम नहीं होगा, ठीक है। नो सेम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। O2, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2, F2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1, F2 का 1, O2 का, तो ये भी सेम, इसका भी सेम नहीं होगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ही अलग है। इसमें आ जाते हैं NH3, NH3 में जब आप देखोगे तो इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर एक लोन पेयर बच रहा है, और H3O में दो लोन पेयर होते हैं, एक डोनेशन करके वो बना देगा H, फिर यहाँ पे भी अपना हो जाएगा H H। तो इसने भी क्या किया? 3 बॉन्ड बनाए, बॉन्ड 3, बॉन्ड यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 3, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना है? 1, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना है? 1, तो ये सही है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा। फिर CN एंड CO, तो CN में बॉन्ड ऑर्डर निकालें, CN नेगेटिव, तो 6 + 7 + 1 तो 14, 14 पे हो जाएगा 3, CO 6 + 8 हो जाएगा अपना 14, तो उस पर भी अपना कितना हो जाएगा? उस पर भी अपना हो जाएगा 3। तो इन दोनों के सेम होंगे, इन दोनों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होंगे? सेम होंगे, तो फिर अपना क्या आंसर हो जाएगा? COD अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अपना आंसर फोर्थ, फोर्थ इज अवर आंसर, फोर्थ इज दी अवर आंसर, ठीक है। देखो मैं कैसे स्पीड में कर लेता हूँ, तो आपको भी वैसे ही अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन कर दोगे। अरेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC, तो CFSC का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो CFSC को जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको, किसके? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, और वीक फील्ड लिगेंड के इन्वर्स करना पड़ेगा। तो EN अपना जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और CO H2O+3, CO+3 H2O, H2O जो होता है पानी, पानी जो होता है बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो फिर अपने पास आ जाएगा C सबसे पहले EN वाला, फिर B और फिर A, तो आंसर हो जाएगा अपना B वाला, CBA। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान देना था, H2O हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट H2O अगर आ जाए किसके साथ? CO+3 के साथ आ जाए, तो उसको किसकी तरह बिहेव करवाना है? अपन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवाना है। अगर आपको ये सब आएगा तो देख लो अब आप कितना इजीली कर दोगे, है ना। SF4 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, तो SF4 आइसो स्ट्रक्चरल किसके साथ होगा? तो SF4 में देखो आप, S के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? S के आउटर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, S के आउटर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो F के साथ बना लो आप, F के साथ आपने बनाया एक एक बॉन्ड, एक लोन पेयर बच गया, तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा AB4L का बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन किसका ABL का बनेगा। XgO2F2 को देख लो आप, XgO2F2 अगर आप देखोगे तो जीनोन अपना क्या हो गया भाई? जीनोन अपना हो जाएगा, जीनोन XgO2F2, तो जीनोन के आउटर में कितने अपने पास? 8, और O2 को कर लो, और 2F कर लो, 2F कर लो, तो ये भी बनेगा AB4L का ही बनेगा, 4 सराउंडिंग एटम और एक लोन पेयर। फिर अपने पास हो जाएगा CH4, CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये AB4 का ही बनेगा, AB4 का जो अपना मैच नहीं करेगा। थर्ड अपने पास हो जाएगा IF पॉजिटिव, तो I के आउटर में कितने?
के आउटर में है अपने पास इनिशियली 7, तो एक अपन को हटाना पड़ेगा, तो अपने पास कितने रह जाएंगे 6, 6 अपने पास रह जाएंगे 6, 6 रह जाएंगे। तो एफ के साथ आप बना लो, एफ के साथ आप जब बनाओगे तो ये भी आएगा अपना AB4L का ही ज्योमेट्री आएगा, AB4L का ज्योमेट्री आएगा। फिर उसके बाद आप ध्यान दोगे 4, तो BrF4, तो BrF4 ये भी अपने पास BrF4 नेगेटिव है, तो BrF4 नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ध्यान दो Br के आउटर में 7 होता है, Br के आउटर में 7 होते हैं और एक नेगेटिव को भी ऐड किया तो पॉजिटिव हो गया, टोटल 8 हो गए। 8 को करोगे तो आपका हो जाएगा ये अपना कितना, 8 का हो जाएगा अपना AB4L2, AB4L2 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा एक तो फर्स्ट वन, एक फर्स्ट आएगा और एक अपना आएगा थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड अपना आंसर है, तो इसका मतलब कौन अपना आंसर हो गया, बी अपना आंसर हो गया, बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट सेट दैट कंटेन ऑल काइंड ऑफ बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो अपन ध्यान दो, सबसे पहले अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए बेसिक। तो जैसे ये अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, अपनी पीरियोडिक टेबल ये है, मैं आपको आज तरीका बताता हूँ। तो इधर वाले एलिमेंट जो होते हैं इधर, ये होते हैं बेसिक, बेसिक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेसिक। इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं अपने वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब आप ध्यान दो, सबसे इधर क्या आ रहा है, Na भी आ रहा है, K भी आ रहा है, पर डाउन द ग्रुप जाते हैं, इधर अपन डाउन जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो डाउन कौन आ रहा है, C, तो ये अपना हो जाएगा C आंसर हो जाएगा। फिर भी अपन मैच कर लेते हैं। Cl देखो आप, Cl कहाँ आता है, Cl अपना आता है यहाँ पर, तो Cl अपना आएगा यहाँ पर। AS अपना होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में AS अपना एम्फोटेरिक होता है। और NO अपना क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपको पता ही है अपने पास 3 होते हैं, NO, CO और N2, ये अपने न्यूट्रल होते हैं तीनों, ये अपने क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये अपने न्यूट्रल होते हैं। फिर ये अभी अपन ने जस्ट क्वेश्चन किया था, जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है बॉन्ड ऑर्डर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो सबसे बढ़िया N2, फिर O2, फिर बॉन्ड एनर्जी जो होती है Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। तो अपना जो आंसर होगा वो, अपना जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला आंसर, थर्ड वन इज आवर आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद अपना आयनाइजेशन बोरेक्स बी टेस्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है अपन को हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको एक ध्यान देना, आईपी के लिए एक होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट होती है और इनवर्स होती है साइज के, साइज के इनवर्स होती है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज कम है। फिर अब अपन देखें इन दोनों में, तो साइज क्रोमियम का, साइज जो होता है वो क्रोमियम का बड़ा होता है Fe से। तो फिर अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। अपना जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो, ये फैक्ट पता है तो अपना बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अपन को बताएं। देखो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल अपने पास क्या होता है, नॉर्मल ये अपने पास होता है, ये अपने पी ब्लॉक का वो होता है, ये अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। अब आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, मैं पूरे लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप ध्यान देना, ये दो में, ये दो में नीचे जाते हैं ना अपन, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कम हो जाता है। बाकी ये तीन में, ये इनमें नीचे जा रहे हैं ना अपन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू, यहाँ पे रीजन है इसका ड्यू टू लेस कैटेनेशन, कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग पार, सेल्फ लिंकिंग पार। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग पार करके। तो अब आप ध्यान देना, अब आप ध्यान देना। ठीक है,
तो अब अपन को सेल्फ लिंकिंग पावर कम हो रही है, तो अपन को बताना है इन में तो SI का ज्यादा होगा, SI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर अपना G होना चाहिए, फिर SN होना चाहिए और फिर PB होना चाहिए। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वन, वो हो जाएगा अपना फर्स्ट वन। तो ये मैंने पूरा आपको बना दिया। इसमें यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं, वहां पे वैसे चेक करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एटॉमिक मास। यहाँ पे चेक करना पड़ता है अपन को कैटेनेशन पावर कैसा है और उसका सेल्फ लिंकिंग पावर कैसा है, तो अपन इन दोनों में चेक करते हैं, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा। और फिर फाइनल अपना क्वेश्चन है एसिडिक, अपन को वही एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड बताना है। तो एसिडिक के लिए आपको मैंने अभी बताया पीरियोडिक टेबल, ये अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे अपने होते हैं बेसिक, सबसे पहले एसिडिक बताना तो CO2, CO2 में क्यों, क्योंकि इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एसिडिक स्टैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है अपना बेसिक, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इन्वर्स हो जाता है किसके, हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर के। तो फिर ये बेसिक हो गया अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी अपना आंसर हो जाएगा। एम्फोटेरिक अपना Al एम्फोटेरिक होता है, और फिर CO अपना न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में अपने पास 3 होते हैं, न्यूट्रल में अपने पास कौन कौन से 3 होते हैं, CO, NO और N2 ये अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आज के लिए अपना इनऑर्गेनिक में काफी है, इतने सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के सारे PYQ JEE मेन से अप्रैल अटेम्प्ट के, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है।